अच्छा ये बताइएगा, आप पैदल सफ़र करते हैं, इसकी क्या वजह है कि आप पैदल जो हैं वो अफ्रीका चले गए? कौन सी चोटी जो है आपने वहाँ पे सर किया जो आप बता रहे हैं कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है? अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो है पूरे बर्र-ए-आज़म अफ्रीका की, उसका नाम किलिमंजारो है और तंजानिया में है। तो उसकी ऊंचाई जो है वो 5,895 मीटर या 19,500 फुट के करीब बन जाती है। तो उसको मैंने सर किया है। उसमें कीनिया देखा है मैंने, कीनिया के 2-3 शहर देखे हैं, और तंजानिया उसको पैदल देखा है मैंने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब शहजाद और आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब मौजूद हैं, जिनकी उम्र तो 62 साल है, लेकिन ये दुनिया को पैदल एक्सप्लोर करते हैं। इन्होंने अफ्रीका की सबसे जो बड़ी चोटी है उनको पैदल सर किया हुआ है। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनकी जर्नी के हवाले से जो है इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठीक। अच्छा ये बताइएगा, आप पैदल सफ़र करते हैं, इसकी क्या वजह है कि आप पैदल जो हैं वो अफ्रीका चले गए? पैदल सफ़र करने में ये फ़ायदा होता है बेसिकली कि जहाँ तक कोई सवारी नहीं जा सकती, कोई मोटरसाइकिल भी नहीं जा सकता, तो वो जो अल्लाह ताला ने नज़ारे बनाए हैं वो भी तो देखने हैं। तो वहाँ पे जाके हम अल्लाह के नज़ारे देखते हैं और अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं कि उसने हमें ये नज़ारे दिखाए। दूसरा, जहाँ तक अफ्रीका की बात है, पाकिस्तान में मैंने काफ़ी सारे ट्रैक किए हुए हैं, पाकिस्तान काफ़ी देख लिया था, तो फिर शौक़ था अफ्रीका का देखने का, तो फिर इस लिहाज से फिर अफ्रीका भी चले गए। कौन सी चोटी जो है आपने वहाँ पे सर किया है जो आप बता रहे हैं कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है? अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो है पूरे बर्र-ए-आज़म अफ्रीका की, उसका नाम किलिमंजारो है और तंजानिया में है। तो उसकी ऊंचाई जो है वो 5,895 मीटर या 19,500 फुट के करीब बन जाती है। तो उसको मैंने सर किया है। अफ्रीका के और कौन कौन से ममालिक आपने पैदल एक्सप्लोर किए हैं? उसमें कीनिया देखा है मैंने, कीनिया के 2-3 शहर देखे हैं, और तंजानिया उसको पैदल देखा है मैंने। तो बहुत मज़ा आया उसको देख के। अच्छा, आपकी उम्र 62 साल है, थोड़ा सा उम्र का भी तकाजा होता है, चलना हमारे जैसे अट्टे-कट्टे नौजवान वो नहीं चल सकते, तो किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? कोई थकावट वगैरह तो नहीं होती? नहीं, उसमें ज़ाहिर है थकावट तो होती है, लेकिन एक जज्बा होता है बंदे का, एक शौक़ होता है, बस उसी शौक़ में हम फिर चलते रहते हैं। और फिर जब आप रेगुलरली ट्रैकिंग करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आती। इस चोटी पे ज़्यादा मुश्किल तो ये थी कि ऊपर जाके दर्जा हरारत बहुत कम हो गया था, तकरीबन -20 के करीब हो गया था। इवन मतलब ग्लव्स से हाथ निकालते थे तो उस वक्त पता चलता था कि ठंड है। तो बहुत ठंड काफ़ी थी और चढ़ाई भी काफ़ी थी, तो ज़रा थकावट तो होती है। जब आप पैदल चलते हैं तो ज़्यादा सामान भी कैरी नहीं कर सकते, तो कौन कौन सा ज़रूरी सामान आप अपने पास रखते थे? जो तो हमने अपने पास रखना होता है वो बैकपैक उसको बोलते हैं। उसमें एक बारिश से बचने के लिए सामान होता है, सर्दी से बचने के लिए सामान होता है, और कुछ थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान जो है वो आप साथ रखते हैं, ताकि कहीं भी ज़रूरत पड़े तो वो चीज़ें आप उनको देख सकें। जब पैदल चलते हैं तो ज़ाहिर बात है मुश्किलात भी ज़्यादा होती हैं कि रास्ते में अफ्रीका को तो थोड़ा सा ख़तरनाक भी समझा जाता है, वहाँ के लुटेरे, तो इस तरह के हादसात भी कभी आपके साथ हुए हैं या हो सकते हैं, उनसे कैसे बचते हैं? उसमें यह है कि जहाँ तक अफ्रीका की बात है, वो किलिमंजारो नेशनल पार्क है, वो बड़ा सेफ एरिया है इस लिहाज से। अदरवाइज़ लेकिन नैरोबी में चलते हुए एक दिन बस वाक़या होते होते बच गया। एक मैं बाज़ार से जा रहा था, ऐसे हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ तस्वीर खींच रहा था, तो एक मोटरसाइकिल वाला पास से गुजरा, तो उसने ऐसे हाथ निकाला, तो मुझे जस्ट ऐसे अल्लाह ताला की तरफ से हुआ अंदाज़ा, तो मैंने मोबाइल ऐसे जेब के साथ लगा लिया। उसने हाथ पकड़ डालने की कोशिश की लेकिन मैं बच गया। तो इस तरह वहाँ पे काफ़ी वाक़यात इस तरह छोटे-छोटे स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं, लेकिन अदरवाइज़ उनकी पुलिस और निज़ाम इंसाफ़ खैर अच्छा है, जिसकी वजह से आम बड़े वाक़यात नहीं होते। जब हम पैदल चल रहे होते हैं तो हम करेंसी अपने पास नहीं रख सकते ज़्यादा, तो आप करेंसी फिर अकाउंट में रखते थे, कैसे निकलवाते थे उसको? हाँ जी, करेंसी अकाउंट में रखते थे, एटीएम मशीन्स होती हैं वहाँ पे, उससे भी कर लेते हैं। और फिर हमने जो जिनको पेमेंट करनी होती है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट हो जाती है। और जिस तरह मैंने पहले जो टूर ऑपरेटर था उसको पेमेंट की थी, तो वो मैंने वैसे पहले ही उसको बाई बैंक भेज दिए थे। तो जो आप सफ़र करते हैं, इनके मूवमेंट्स जो हैं वो कैप्चर करते हैं, फिर कहीं अपलोड करते हैं या फिर वैसे ही आँख से ही सब कुछ देखते हैं? नहीं, आँख से तो खैर अल्लाह ताला दिखाता ही है। हम उसको मोबाइल में भी कैप्चर करते हैं, वीडियोज़ भी बनाते हैं, और अभी मैंने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है
शाहिद इकबाल बुरेवाला के नाम से। तो इंशाल्लाह ये सारे मेरे विजिट उस पर अपलोड भी होंगे। ये बताइएगा फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, कौन कौन से टूर करने का इरादा है अब? फ्यूचर में एक तो ख्वाहिश है, अल्लाह ताला पूरी कर दे, कि दुनिया में सातों बर-ए-आज़म की हर बड़ी चोटी को सर करूं। एक वो है, एक नांगा पर्वत के अराउंड चक्कर लगाना पैदल, वो 22-23 दिन का टूर है, वो एक ख्वाहिश है। और भी इस तरह ये ख्वाहिशात तो पाकिस्तान में इतनी ट्रैकिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप शायद एक ज़िंदगी उसके लिए काफ़ी नहीं है। कम से कम 4-5 ज़िंदगियाँ आपको चाहिए कि आप पूरी ट्रैकिंग कर सकें वहाँ पर। इस उम्र में भी अपने आप को इतना ज़्यादा फिट कैसे रखा हुआ है? नौजवान जो हैं वो 1-2 किलोमीटर चलें तो थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, आप हज़ारों किलोमीटर चल लेते हैं। हाँ, नहीं उसमें देखें ये तो जज्बे की बात है, और उसमें अगर रेगुलरली आप करते रहें, चलते रहें, डेली 4-5 किलोमीटर वॉक करते रहें, तो फिर ये आसान रहेगा। हमारे आजकल के नौजवान तो मैं उनसे यही कहूँगा कि पैदल चलना सीखें। वो तो बाज़ार से दही लेना भी जाते हैं तो मोटरसाइकिल पे जाते हैं, तो लेकिन ये है कि पैदल चलना सेहत के लिए भी ज़रूरी है, आपकी बॉडी की सेहत के लिए भी ज़रूरी है, और आपकी मेंटल फिटनेस के लिए भी ज़रूरी है, दिल की सेहत के लिए ज़रूरी है। मतलब सेहत के हर एलिमेंट के लिए जो पैदल चलना है, वो अगर आप 4-5 किलोमीटर डेली पैदल चलते हैं, दौड़ते हैं या तेज़ चलते हैं, तो आप बिल्कुल फिट रह सकते हैं, कोई बीमारी आपके करीब नहीं आएगी। अफ्रीका का टूर आपने कितने महीनों में किया था? अफ्रीका का टूर तकरीबन 1.5 महीना लग गया था मुझे। हाँ जी, 1.5 महीने में मैंने कीनिया किया है और तंजानिया किया है। कितना मुश्किल होता है कि जब फैमिली को छोड़ के जाना हो 1.5 माह के लिए, और वो भी उन ममालिक में जहाँ पता भी नहीं है कि वापस आएंगे कि नहीं, तो फैमिली का क्या रिएक्शन होता है? नहीं इसमें इतना भी खैर ख़तरनाक नहीं है, लेकिन बहरहाल हर एक होम सिकनेस भी होती है। फिर वहाँ पे आजकल तो कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी हो गई है, डेली घर राब्ता भी हो जाता है, तो इतना बहुत ज़्यादा फील नहीं होता, क्योंकि मैं तो पहले भी जाता रहता हूँ, तो फर्स्ट टाइम थोड़ी गया था, तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहा था, बहुत अच्छा इंजॉय किया मैंने। वहाँ पे लोगों का डिफरेंट कल्चर देखा, उनका रहन सहन और डिफरेंट इलाके देखे। वो पाकिस्तान से उनकी कुदरती ब्यूटी बहुत है उनकी, लेकिन वो पाकिस्तान से ज़रा डिफरेंट नेचर की है, तो मैंने उसको पूरी तरह एंजॉय किया उसको। आपने पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा सफ़र किया हुआ है, फ़ॉरेन में भी किया है, तो कोई कंपैरिजन है पाकिस्तान को और उनका, कौन से कंट्री जो है वो ज़्यादा खूबसूरत है? नहीं देखिए, इसमें तो बहुत से मुल्क खूबसूरत हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ हमें यहाँ पे महसूस होती है कि हमारी कुदरती खूबसूरती बहुत अच्छी है, बहुत से ममालिक से अच्छी है, लेकिन हमारे यहाँ सफाई का निज़ाम अच्छा नहीं है। हमें चाहिए, हमारे बच्चों को चाहिए कि यहाँ पे सफाई मेंटेन रखें, ताकि हमारी आने वाली नस्लें उसको इसी ओरिजिनल हालत में देख सकें। सफाई बहुत ज़रूरी है, और दरख्त लगाने बहुत ज़रूरी है, ताकि जितना ज़्यादा सब्ज़ा होगा उतनी ही खूबसूरती बढ़ेगी। तो बिल्कुल नाज़रीन, ये थे डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब, जिन्होंने पैदल अफ्रीका का सफ़र किया, और अफ्रीका की जो सबसे बड़ी चोटी है उसको पैदल ही इन्होंने सर किया हुआ है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान आफ्ताब शहजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।